हेलो दोस्तों, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे। टेंसेस पर एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है जिसमें हमने टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो अपना प्रेजेंट टेंस में पहला जो आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या जिसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस किया। इसके साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कहाँ और कब कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की है। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ही बात है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और आर ऑनगोइंग ड्यूरिंग द करंट पीरियड। ऐसे एक्शंस जो क्या है अभी करंट में, अभी प्रेजेंट में क्या है वो हो रहे हैं या फिर वो ऑन गोइंग है करंट टाइम पीरियड में। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमें चीज़ समझनी है वो है इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था। सिमिलरली हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरीके से सेंटेंसेस है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कैसे हम इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट जो सेंटेंस है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या है आई हो, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या आएगी? एम आएगी। ये हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी एम। और मेन वर्ब इसमें कौन सी यूज़ होती है? मेन वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, प्लस उसके साथ हमेशा आईएनजी लगता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी टेंसेस है जहाँ पे भी आपको कॉन्टिन्यूअस जो दिख जाए वर्ड, उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सिमिलरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और भी जो है पास्ट के और फ्यूचर के, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या आएगा? अपना सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद अपनी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अगर आई अपना सब्जेक्ट है तो उसके साथ एम आएगा, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है आई एम स्टडिंग ग्रामर। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई अगर है सब्जेक्ट तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई है? एम आई है। और मेन वर्ब कौन सी है? स्टडिंग। स्टडी यानी कि वी फर्स्ट यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि स्टडिंग। आई एम स्टडिंग ग्रामर। तो इस तरीके से क्या है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है सेंटेंस जो कंस्ट्रक्ट है वो किए जाते हैं। दूसरी सिचुएशन अपने सामने आती है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, शी है, इट है, या फिर सिंगुलर नाउन है। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो उसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज़, और बाकी चीज़ें सेम है। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसमें? इज़ आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो जैसे हमारा एग्जांपल है शी इज़ स्टडिंग ग्रामर। अब शी के साथ क्या आया? इज़ आया है, और बाकी चीज़ क्या है? सेम, शी इज स्टडिंग ग्रामर। तो इस तरीके से क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब है हमें इज़ लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास है वो है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है, या फिर वी है, या फिर दे है, या फिर प्लूरल कोई नाउन है। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी वो आएगी आर। बाकी चीज़ें सेम रहेगी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी वो आर आएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हमारे सामने एग्जांपल है वी आर स्टडिंग ग्रामर। वी के साथ अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है? आर आई है, वी आर स्टडिंग ग्रामर। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ये वाले सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने हो तो हम कैसे करेंगे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें सेम रहती है, बस ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है उसके साथ क्या है? नोट लग जाता है। जैसे आई के साथ क्या लगेगा? एम नोट लगेगा। जैसे आई एम नोट वॉचिंग टीवी,
सिमिलरली अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही शी इट या फिर क्या है सिंगुलर है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी हमारी इज़ नॉट। तो एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। और थर्ड जो कंडीशन होती है उसमें हमारा सब्जेक्ट अगर यू, वी, दे या फिर प्लूरल नाउन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लस प्लूरल नाउन है, तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है वो आर नॉट रहेगी। जैसे दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। तो ये है नेगेटिव सेंटेंसेस की बात। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हमें क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो जैसा कि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था, सिमिलर चीज़ क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगी। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज़ हमें सब्जेक्ट से पहले करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ होगा। इसमें अब स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। सबसे पहले इसमें अब ऑक्सिलरी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि मेन वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता ही आता है। जैसे एम आई टॉकिंग टू फास्ट, क्या मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, इस तरीके से। तो इसमें क्या है जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है सब्जेक्ट से पहले आई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। सिमिलरली अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है ही शी इट या फर्स्ट पर्सन ही शी इट या सिंगुलर नाउन है तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब इज आएगी। इज शी वर्किंग लेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और आर आएगी अगर हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल। तो एग्जांपल है जैसे आर दे वाचिंग फॉर अस। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस है वो क्या है इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जब हमने देख लिया कि इसमें किस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्या इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, प्लस में कौन कौन सी इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की जाती है, वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ की जाती है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें ये चीज़ें पता हो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ हम किन किन सिचुएशन में करते हैं। तो अब हम जानेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो सबसे मोस्ट इसका जो प्रोमिनेंट जो मोस्ट डायरेक्ट यूज़ है ना प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का, वो क्या है कि ये उन एक्शंस को बताता है जो क्या है इन करंट क्या है प्रोग्रेस में होते हैं। यानी कि वो एक्शन क्या है जब हम बोल रहे होते हैं तो उस टाइम वो क्या है प्रोग्रेस में होते हैं, उस टाइम वो हो रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, प्लीज़ बी क्वाइट द प्रोफेसर इज़ एक्सप्लेनिंग द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। अब क्या है कि इसमें हमारे सामने सिचुएशन क्या है कि प्लीज़ बी क्वाइट द प्रोफेसर इज़ एक्सप्लेनिंग द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, यानी कि अब जो प्रोफेसर है ना बोलने के टाइम जब ये बात बोली जा रही है तो उस टाइम जो प्रोफेसर है वो क्या है उस फॉर्मूले के डेरिवेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। तो ये इसका प्राइमरी यूज़ होता है। इसके बाद सेकेंड यूज़ इसका देखो, फॉर टेम्परेरी सिचुएशन एंड एक्शंस अराउंड नाउ। Present continuous tense describe an action or situation that is ongoing for a period of time that includes present, but it might not be happening exactly when you say the sentence. It suggests a temporary state. It is often uses time expressions like this week, this month, currently, temporarily. यानी कि सेकंड जो इसका यूज़ कहता है कि ये टेम्परेरी सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि इसमें क्या है कि जो सिचुएशंस होंगी वो क्या है टेम्परेरी होंगी एक तरीके से। जैसे इसका एग्जांपल है, आई एम लिविंग विद माई आंट दिस सेमेस्टर व्हाइल माई अपार्टमेंट इज़ बीइंग रेनोवेटेड। अब क्या है कि मैं अपनी आंट के साथ रह रहा हूँ इस सेमेस्टर। क्यों रह रहा है वो, क्योंकि अपार्टमेंट इज़ बीइंग रेनोवेटेड, यानी कि उसका अपार्टमेंट है वो रिनोवेशन का काम वहाँ चल रहा है। यानी कि ये क्या है टेम्परेरी सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए अपनी आंट के साथ रहेगा। आई एम लिविंग विद माई आंट दिस सेमेस्टर, ये क्या है एक टेम्परेरी सिचुएशन है। और यहाँ पर क्या है हमें टाइम एक्सप्रेशंस देखने को मिलती है, जैसे दिस वीक, दिस मंथ, करंटली, टेम्परेरली। जैसे इसमें क्या है दिस सेमेस्टर, तो इससे अपने को ईजिली पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है वो यूज़ होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम इसका कहाँ यूज़ करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या कहता है, फॉर फ्यूचर प्लान्स एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट्स द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कैन बी यूज्ड टू टॉक अबाउट द फ्यूचर व्हेन द एक्शन इज डेफिनेट। Planned arrangements, especially the personal arrangements, this emphasis that preparation have been made। यानी कि ये क्या है कि हमारे फ्यूचर के प्लान के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जब हमारे फ्यूचर प्लान डेफिनेट हो, हम क्या है कि जो एक्शन है वो डेफिनेट हो,
जो प्लान है वो पहले से अरेंज किए गए हों, उनकी फिक्स्ड अरेंजमेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जिसका इसका एग्जाम्पल है, वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो मॉर्निंग टू डिस्कस द बजट। अब क्या है कि प्रिंसिपल से कल मिलना है, किस लिए मिलना है, बजट को डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये क्या है, कन्फर्म्ड मीटिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा आर मीटिंग। आर मीटिंग यानी कि ऑक्सिलरी जो वर्ब इसमें यूज़ की गई है वो आर है और वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म्ड जो मीटिंग है यानी कि जो फ्यूचर का प्लान है, फिक्स्ड अरेंजमेंट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमने क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका यूज़ किया है। अब यहाँ पर नोट देखो, ये जो सिचुएशन है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके साथ कॉन्ट्रास्ट भी करती है, क्योंकि जब मैंने पिछली वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस करवाया था तो उसमें भी सिमिलर सी सिचुएशन आई थी, लेकिन वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वो फ्यूचर की ऐसी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है जो बिल्कुल ऑफिशियल हो, बिल्कुल फिक्स्ड हो, जैसे फिक्स्ड टाइम टेबल हो गया। जैसे एग्जांपल है, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। अब 7 PM जो ट्रेन मतलब निकलेगी वो उसका फिक्स्ड टाइम टेबल है, ऑफिशियल है वो चीज़, तो वहाँ पर क्या है, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। तो ये थोड़ा सा दोनों में क्या है, डिफरेंस है, इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है अनोयंस या फिर रिपीटेड एक्शन। मोस्टली इसमें ऑलवेज का यूज़ होता है। व्हेन कंबाइंड विद एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और कॉन्टिन्यूली, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपन रिपीटेडली, often to indicate annoyance, irritation or criticism about someone's habit। यानी कि ऐसे रिपीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो किसी भी अनोयंस को, किसी इरिटेशन को या किसी क्रिटिसिज्म को इंडिकेट करते हुए एक तरीके से। और इसमें क्या है कि ये एडवर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे ऑलवेज आ गया या कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूली, इस तरीके की एडवर्ब्स आपको इसके साथ देखने को मिलेगी। जैसे आप एग्जाम्पल को देखो, My neighbor is always complaining about the noise even when we are quiet। अब इसमें क्या है कि annoyance को एक्सप्रेस कर रहा है और यहाँ पर क्या है, always आया है, यानी कि ये इस तरीके की एडवर्ब जैसा मैंने ऊपर बताया ये आपको देखने को मिलेंगी। My neighbor is always complaining about the noise even when we are quiet। तो इस सिचुएशन में भी क्या है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ग्रेजुअल चेंज और डेवलपमेंट। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो किसी मतलब ग्रेजुअल जो चेंज आते हैं या फिर जो प्रोसेस ऑफ चेंज होता है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है या कोई डेवलपमेंट है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका यूज़ करते हैं। दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस ऑफ चेंज, ग्रोथ और डेवलपमेंट दैट इज ऑन गोइंग ओवर टाइम। इट शोज दैट अ ट्रेंड इज करंटली इन इफेक्ट। यानी कि किसी भी ग्रोथ, किसी भी चेंज या किसी भी डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल आपके सामने है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ राइजिंग रैपिडली मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर मैनी फैमिलीज टू मैनेज। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो क्या है, राइज हो रही है कॉन्टिन्यूसली, तो यहाँ पर हमने क्या है, इज़ राइजिंग का यूज़ किया, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट यूज़ देखो, नरेटिव प्रेजेंट में भी किया जाता है, विविड स्टोरी टेलिंग। यानी कि कोई भी हमें क्या है कि स्टोरी टेलिंग करनी हो, किसी भी चीज़ का नरेशन करना हो, वहाँ पे भी हम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका यूज़ करते हैं। और ये कब यूज़ किया जाता है, इन स्टोरी टेलिंग बुक्स या मूवी समरीज में, और जोक्स टू मेक द पास्ट और फिक्शनल इवेंट साउंड मोर इमीडिएट और मोर ड्रामेटिक। यानी कि पास्ट का कोई इवेंट हो गया या कोई फिक्शनल हम स्टोरी बता रहे हैं, कोई फिक्शनल इवेंट बता रहे हैं, उनको क्या है कि ज़्यादा लाइवली, ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए क्या है, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और ये क्या है कि दिस इज सिमिलर टू द हिस्टोरिकल प्रेजेंट, जो अपन ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस हिस्टोरिकल प्रेजेंट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये उससे थोड़ा मिलता जुलता है, बट इट फोकस ऑन द ऑन गोइंग एक्शन विद इन द स्टोरी। लेकिन ये क्या है कि स्टोरी में जो ऑन गोइंग एक्शन होते हैं ना, उन पर ज़्यादा फोकस करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अ वुमेन इज सिटिंग ऑन द पार्क, a woman is sitting on a park bench minding her own business when a dog is walking up and steals her sandwich। यानी कि एक वुमेन है, वो क्या है, एक पार्क के बेंच पर बैठी हुई है, वो अपने ही ध्यान में लगी हुई है, लेकिन तभी एक डॉग आता है और वो उसका सैंडविच है उसको क्या है, चुरा लेता है। तो इस तरीके से जो स्टोरी टेलिंग में क्या है, जो ऑन गोइंग इवेंट मिलेंगे वहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसका यूज़ करना है। तो ये था अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर, इसका
कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म होती है, किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।